बात गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की। मंत्री जी के बेटे पर बहुत ही बड़ा संगीन आरोप लगा, लेकिन खुद मंत्री टेनी भी कई आरोपों से होकर गुजरे हैं, तब जाकर वो राजनीति में उनका धूमकेतु चमक रहा है। आज से 31 साल पहले 1990 में अजय मिश्रा टेनी पर आपराधिक मामला पहली बार दर्ज हुआ। 25 साल पहले 1996 में टेनी हिस्ट्री शीटर घोषित हुए थे, लेकिन कुछ महीनों में ही वो मामला रद्द हो गया था। साल 2000 में लखीमपुर के तिकोनिया में ही 24 साल के युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मर्डर केस में टेनी पर एफआईआर दर्ज हुई थी। साल 2004 में टेनी निचली अदालत से इस मामले में बरी हो गए, लेकिन इसके खिलाफ जो परिवार था गुप्ता का, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया और मामला अभी विचाराधीन है। और अब ये समझ लीजिए कि लखीमपुर खीरी का चुनावी गणित कैसे इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर और उसके आसपास विधानसभा की कुल 42 सीटें आती हैं। इस इलाके में जिसको जीत मिलती है उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है। कम से कम बीते 2-3 चुनावों से ऐसा देखा जा रहा है। 2007 में बीएसपी ने इस इलाके में 42 में से 23 सीटें जीती थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 25 सीटें जीती और आपको सबको पता है अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने। इसी तरीके से 2017 में बीजेपी ने इस इलाके से रिकॉर्ड तोड़ 37 सीटें जीती और सरकार बीजेपी की बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। लखीमपुर वो इलाका है जहां किसानों का साफ तौर पर असर है। इन्हीं किसानों ने पिछली बार बीजेपी को जीत दिलवाई थी। इन्हीं किसानों ने 1 साल तक कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया और कानूनों को रद्द करवा कर ही अपना दम लिया और घर लौटे हैं। आज किसान घर वापसी कर रहे हैं। यूपी वाले किसानों ने भी गाजीपुर बॉर्डर को अब खाली कर दिया है, लेकिन किसानों के हित का सवाल हो या फिर टेनी के इस्तीफे का, किसानों का पुराना तेवर आज भी कायम है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली से निकले हैं राकेश टिकैत की अगुवाई में अपने अपने घरों की ओर। ये तस्वीरें उसी राकेश टिकैत के रोड शो की हैं जो आज दिन भर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर उनके गांव पश्चिमी यूपी में उनके गांव सिसली तक अभी तक चल रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, अजय मिश्रा टेनी के द्वारा जो अभद्रता की गई, उस पर किसानों का अब क्या कहना है। वे नहीं मान रहे तो ऐसे आदमी को होम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग अभी भी उनका इस्तीफे की मांग? हाँ, इस्तीफे की मांग कर रही है। किसानों की ताकत को और यूपी के चुनाव में उनकी हैसियत को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कृषि कानूनों को वापस भी लिया और इन किसानों से माफी भी मांगी। उत्तर प्रदेश में 403 में से करीब 200 सीटों पर किसानों का प्रभाव है। इनमें से भी ज्यादातर किसान प्रभावित सीटें पश्चिमी यूपी में हैं, जहां से किसान आंदोलन को खाद पानी मिला है। पश्चिमी यूपी में करीब 120 सीटों पर किसानों का साफ तौर पर असर है। वो किसी को हराने या जिताने का इन सीटों पर दम रखते हैं। पिछली बार 80% सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। इसीलिए बीजेपी किसानों को लेकर नरम भी है, लेकिन किसानों का गुस्सा टेनी को लेकर जरूर है, क्योंकि उनके बेटे पर ही 5 किसानों को कुचल कर मारने का गंभीर और संगीन आरोप लगा है। वैसे एबीपी न्यूज को बीजेपी के वरिष्ठ सूत्रों से जो खबर मिली है वो ऐसी है कि अजय मिश्रा टेनी मंत्री पद से हटाए नहीं जाएंगे। उसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब एसआईटी जांच कर रही है तो उसको मंत्री जी कैसे प्रभावित कर सकते हैं। फिर वो यूपी के गृह मंत्री तो है नहीं कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हो। लेकिन इन दलीलों से आगे एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस थार गाड़ी से 5 किसानों को 3 अक्टूबर को रौंदकर मारा गया था, वो गाड़ी अजय मिश्रा यानी मंत्री जी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। फिर टेनी पहले से अपने बेटे को बेकसूर कैसे बता सकते हैं। वो तो यहां तक कह चुके कि उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था, वो तो कुश्ती के दंगल के कार्यक्रम में था। उनके बेटे का कोई वीडियो मिला, ये उन्होंने खुद कहा था, पब्लिक फोरम में कहा था, तो वो इस्तीफा दे देंगे। जब एसआईटी, यूपी पुलिस की एसआईटी मान रही है कि उनका बेटा साजिशन हत्या में शामिल था, जानबूझकर उसने गाड़ी चढ़ाई किसानों पर, ऐसे में मंत्री जी को
क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जनता की अदालत में कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर उनके बेटे का नाम आता है तो। अब तो एसआईटी रिपोर्ट में साफ तौर पर 302 का मुकदमा दर्ज है। इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज इस सवाल को उठा रहा है और मंत्री जी से पूछ रहा है कि अब नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? और अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।